नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला जो गवर्नर्स हैं उनको लेकर के आया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में जो वहां के गवर्नर हैं उन पर कड़ी टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका यह कदम मनमाना और कानून के नजरिए से सही नहीं है। तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को पूरी तरीके से अवैध बताया। कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य को मदद और सलाह देनी चाहिए वहां की विधानसभा को। दरअसल पूरे देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां पर राज्यपाल वहां की जो सरकारें हैं उनको सही तरीके से काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। जो भी विधानसभा से बिल पास होता है उसको वहां के राज्यपाल रोक देते हैं और यही तमिलनाडु के साथ भी हो रहा है। तमिलनाडु में जो वहां के गवर्नर हैं वो कई बार इस मुद्दे पर आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने रोका है। दरअसल वहां पर जो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो आर.एन. रवि हैं। आर.एन. रवि के बारे में आपको 2 लाइन की जानकारी दे दूं कि ये नौकरशाह हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मूल निवास बिहार का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार जो मंडल है उसमें भी रहे हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनने से पहले वो नागालैंड के भी गवर्नर रहे हैं और उसके बाद उन्हें तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया और जब से वो तमिलनाडु के गवर्नर बने हैं स्टालिन सरकार को वो काम नहीं करने देते हैं। जैसे जब कोई विधानसभा में बिल पास होता है और वो बिल गवर्नर की सहमति के लिए जाता है तो गवर्नर उस पर सहमति नहीं देते हैं। ऐसे 10 जरूरी बिल तमिलनाडु विधानसभा से पास किए हुए गवर्नर के यहाँ पड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर के जो एम.के. स्टालिन है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आज का वो आप सभी को एक बार सुनना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्या की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए बल्कि आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए और उद्धव नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा न हो। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि उनके मामले में फैसला सुना रहा था, लेकिन पूरे देश भर में जितने भी राज्यपाल हैं उन सभी राज्यपालों को नसीहत दे रहा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक रखा है। आपको बता दें कि आर.एन. रवि सीबीआई में भी काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के यहाँ आने से पहले वो सीबीआई में थे। हम आपको आज का जो ये वीडियो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कमेंट किया है गवर्नर्स को लेकर के वह आपको जरूर समझना चाहिए। मैं उनके बारे में एक एक करके बताता हूँ। दरअसल जस्टिस जे.बी. पादरीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच जो है तमिलनाडु सरकार की याचिका को सुन रही थी और बेंच ने कहा कि राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध और मनमाना है। उस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और यह कहा कि राज्यपाल की सभी कार्रवाई अमान्य है। किसी भी राज्यपाल के लिए ये बहुत बड़ा झटका है और एक तरीके से कहेंगे कि केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है
क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल रवि ने भले मन से काम नहीं किया है, इन बिलों को उसी दिन से मंजूर माना जाएगा जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा भेजा है। मतलब जो 10 बिल रोके गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसी तारीख से पास मान लिया जब वो राज्यपाल को भेजे गए थे विधानसभा से पास करके। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई भी बिल विधानसभा से पास होता है या संसद से पास होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो 24 से 48 घंटे के भीतर पास होता है। मतलब वहां से साइन होकर के आ जाता है। भी आपने देखा होगा वक्त बिल संसद ने पास किया और वक्त बिल जिस दिन पास किया उसके अगले ही दिन राष्ट्रपति ने उसकी मंजूरी दी। ये परंपरा है, ये नियम है। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल महीनों तक बिल की तरफ देखते भी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से यह भी कहा कि उन्हें अपने विकल्पों का इस्तेमाल तय सीमा के भीतर करना होगा, वरना उनके उठाए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल बिल रोके या राष्ट्रपति के काम पास भेजे, उन्हें यह काम मंत्रिमंडल की सलाह से 1 महीने के भीतर करना होगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास कर भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी ही होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक नियम बना दिया कि अगर किसी विधानसभा में कोई बिल पास होता है और राज्यपाल उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकते हैं, 1 महीने के भीतर उनको मंजूरी देनी ही देनी होगी। आपको बता दें कि आखिर बिल पर राज्यपाल के अधिकार क्या हैं। दरअसल संविधान का आर्टिकल 200 कहता है कि जब विधानसभा कोई विधेयक राज्यपाल को भेजती है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, मंजूरी दे सकते हैं। दूसरा, मंजूरी रोक सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। चौथा, पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेज सकते हैं। विधानसभा अगर बिल को दोबारा पास कर देती है तो फिर राज्यपाल मंजूरी नहीं रोक सकते हैं। हालांकि अगर राज्यपाल को लगता है कि बिल संविधान, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों या राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा है तो वह उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। आज का जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जो MK स्टालिन है सीएम तमिलनाडु के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया और ये भी कहा कि यह सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश की सरकारों की जीत है। अब ये बिल राज्यपाल की मंजूरी वाले माने जाएंगे। आपको बता दें कि राज्यपाल ने RN रवि ने तमिलनाडु सरकार की ओर से जो 12 बिल पारित किए गए थे उनमें से 10 बिलों को 13 नवंबर 2023 को बिना कारण विधानसभा में लौटा दिया था और 2 बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। इसके बाद 18 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा के विशेष सत्र में 10 बिलों को फिर से पारित किया गया और गवर्नर की मंजूरी के लिए गवर्नर सचिव भेजा गया, लेकिन उन्होंने बिल को पास नहीं किया। उसके बाद नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट तक के मामला जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में करीब इस मामले की सुनवाई के लिए 2 साल का वक्त लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सही फैसला दिया और गवर्नर की जो मनमानी है उस पर जो है एक लगाम लगाई। आपको बताएं कि राज्यपाल और जो स्टालिन है उनके बीच 2021 में जब से उन्होंने सत्ता संभाली है उसके बाद से ही रिश्ते खराब रहे हैं और DMK सरकार जो है राज्यपाल पर भाजपा प्रवक्ता की तरह काम करने और विधियों को और नियुक्तियों को रोकने का आरोप लगाया। और यही नहीं,
तमिलनाडु विधानसभा सत्र के जो पहला दिन था 6 जनवरी को, राज्यपाल ने बिना संबोधन के वॉकआउट कर दिया था, जिसका राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन ने और जो मंत्री हैं उनके, उन सब ने विरोध किया था। और स्टालिन ने यह भी कहा था कि यह बचकाना और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है। इस पर रविवार मतलब अगले ही दिन उन्होंने, जो गवर्नर हैं रवि साहब, उन्होंने कहा था कि सीएम स्टालिन का अहंकार ठीक नहीं। बहरहाल राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी नसीहत दी गई है। ये फैसला तो तमिलनाडु के मामले में आया है, लेकिन पूरे देश के राज्यपालों को नसीहत देने वाला है। आप पब्लिक न्यूज टीवी पर थे, आप अपना ख्याल रखिए और पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहिए।